नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सौरभ कुमार गणित के पहले वीडियो के साथ आप सभी के लिए प्रस्तुत है त्रिकोणमिति का पहला वीडियो। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, त्रिकोणमिति का जो कुछ भी स्टार्टिंग होता है उस पर आज हम बात करेंगे। और एक हम कोशिश रहेगी हमारी कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट और बहुत ही इजी वे में आपको कंटेंट बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। त्रिकोणमिति। आज हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिकोण का मतलब तीन कोण। जो भी त्रिकोणमिति की शुरुआत है, शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ भी रहेगा त्रिभुज से रिलेटेड, और उसमें भी तीन कोण के ऊपर ही बात होगी। तो त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें भी क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की बात रहेगी। एक हम इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हम नाम ए देंगे, इसको बी देंगे, इसको हम सी देंगे। और ये हमारा कोण जो बी रहेगा ये हमारा 90 डिग्री का कोण रहेगा। समकोण त्रिभुज तो लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, जिसका एक कोण 90 अंश का। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जो शेष दोनों कोण रहेंगे वो 180 में से 90 अगर घटा देंगे तो उन दोनों कोणों का मान भी हमें याद हो जाएगा। वो हमारा एक 30 का, एक 60 का भी हो सकता है, जो भी एक 50 का हो सकता है, एक 40 का भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं। अभी हम बात करते हैं, सपोज हमने इसको मान लिया थीटा। अब त्रिकोण 1 2 3 तीन कोण है। त्रिकोणमिति के तीनों कोणों को जो बेसिक है उसके कुछ टर्म्स रहते हैं, कुछ नाम रहते हैं। त्रिकोणमिति की जो शब्दावली है उसके 6 नाम रहते हैं, जिसके सामने के जो भी कोण रहेंगे उसके साथ में हम उन कोणों का मान भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला नाम रहेगा साइन थीटा, दूसरा रहेगा कॉस थीटा, तीसरा रहेगा टैन थीटा, चौथा रहेगा कॉट थीटा, पांचवा रहेगा सेक थीटा, और छठवां नंबर रहेगा कॉसेक थीटा। 1 2 3 4 5 6। अब हम त्रिकोणमिति के ये 6 नामों से परिचित होना मुझे बहुत जरूरी है। हम सबको इनसे ही शुरुआत होगी। कहीं भी त्रिकोणमिति का पूरा त्रिकोणमिति पे आपको इन्हीं 6 नामों से ही सुशोभित होगा। जो भी सवाल आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, या कहीं भी आपने देखा होगा, उसमें साइन कॉस टेन सेक कॉसेक का तो होना अनिवार्य ही है। इसलिए मैंने ये चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की। अब ये है क्या, किसी भी त्रिभुज के लिए अगर हम साइन थीटा बोलें क्या होगा, कॉस थीटा को इससे रिलेट करेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा को रिलेट करेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा सेक थीटा, ये सभी का रिलेशन है त्रिभुज से। अब त्रिभुज से जब रिलेशन है तो वो है क्या। सपोज हमने थीटा कोण माना। अब थीटा ही हमने इसमें सब में लगा दिया। यहाँ पे अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, जो कुछ भी करना है यहाँ पे कोण का मान हम लिख सकते हैं। अब बात आती है कि थीटा के लिए साइन कॉस टेन। अब त्रिभुज जो है, अब इस थीटा के लिए अब इसको आधार मानेंगे। ये वाला जो हमारा कोण रहेगा थीटा का, ये थीटा कोण हमारा आधार हो गया, मतलब मेन कोण हमारा थीटा ही हो गया। अब थीटा के सामने यानी कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, लंब के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, और शेष तीसरी भुजा आधार होती है।
समकोण त्रिभुज की एक परिभाषा भी यहाँ से निकल के सामने आती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, शेष दोनों कोणों का मान जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश है। अब 180 अंश है तो दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 ही होना चाहिए, बिकॉज 90 एंगल तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ रहेगा, समकोण है तो। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज कहता है कि कोण के सामने की भुजा लंब, लंब के सामने की भुजा कर्ण, कर्ण के और जो तीसरी भुजा बचेगी वो आधार होगी। यहाँ से हमारा ये आ गया, इसको हम एल लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको शॉर्ट फॉर्म में के लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ए लिख सकते हैं। एल के ए, ये तीन शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ से ले ली। अब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यहाँ से हम सभी के मान निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है बहुत ही प्रचलित, लगभग हर स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, हर स्टूडेंट्स ने। एक फॉर्मूला केवल आप याद कर लीजिए, इन सभी के मान आपको याद हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। त्रिकोणमिति का आप एक फार्मूला ओनली आप याद कर लीजिए। एक फार्मूला क्या है, बड़ा सिंपल सा है। क्या है वो, ये है, आप कुछ मत कीजिए, उसको लिखिए लाल बटे काका। ऊपर लाल है, नीचे काका है। अब लाल काका है क्या, इसका रिलेशन हम आपको बताएंगे। कुछ नहीं है, इसको हम तीन अल्फाबेट ऊपर है, तीन ही अल्फाबेट नीचे है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से जोड़ देते हैं। इन तीन रिलेशन यहां से बन के आ गए। अब ये आप क्या करिएगा, इन 6 में से जो दिया गया है उनमें से हम केवल 3 का जो मान है वो ही हम यहाँ से निकालेंगे। पहला वाला साइन के लिए हो गया, दूसरा वाला कॉस के लिए हो गया, तीसरा वाला टेन के लिए हो गया। सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, चाहे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 1 नंबर का सवाल यहीं से आ जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो उसको हम कैसे करें, सपोज साइन थीटा बराबर जनरली पूछा गया, लंब आधार कर्ण के रिलेशन में साइन थीटा का क्या मान होगा, साइन कर्ण लंब कर्ण आधार के रिलेशन में कॉस थीटा का क्या मान होगा, और लंब कर्ण और आधार के रिलेशन में टेन थीटा का क्या मान होगा। इन तीनों का मान हम यहाँ से आसानी से निकाल, तो आ जाइए, इसका साइन यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, साइन थीटा का मान आ गया। इतना अगर आपसे पूछा जाए और आप इसको लिख दीजिए, आपका 1 नंबर पक्का हो गया। क्या बचा, कुछ भी नहीं। हंसते हंसते त्रिकोणमिति आप सीख सकते हैं। आप जितना हल्के माइंड से मैथ को पढ़ेंगे, कंसंट्रेट होकर पढ़िए, बोझा मान के मत पढ़िए, बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। इसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो बीच में जो आएगा सेकंड वाला वो कॉस थीटा होगा। ए मतलब आधार, अपॉन के मतलब कर्ण। तीसरा है एल अपॉन ए, एल फॉर आधार, ए फॉर एल फॉर लंब, ए फॉर आधार बराबर लंब अपॉन आधार। एक फार्मूला ने हमारे त्रिकोणमिति के बेस को सुशोभित कर दिया, और एक फार्मूला याद किया, हमारा त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग आसानी से हो गई। जो बेस है, बेस का जो बेस है वो ये फार्मूला है। त्रिकोणमिति में बेस का बेस फार्मूला जो हम बोलेंगे वो यही है, ऐसे समझिए। अब उससे आप देख पा रहे होंगे, सिंपल सा था, लाल बटे का कब, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन मान आ गया आपके सामने। एक बात और आप ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में जो ये 3 रहेंगे साइन कॉस टेन, इनके मान आपको ये फार्मूला दे रहा है ऑलरेडी।
और अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये जो तीन हैं कॉट, सेक और कॉसेक, ये ऑलरेडी आपके साइन, कॉस और टेन के अपोजिट हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, साइन कॉस टेन का मान हमारे लाल बटे कक्का के फॉर्मूले से आ चुका है, LAL ऑब्लिक डिवाइड बाई KKA से साइन कॉस टेन के मान आए। जैसे ही साइन कॉस टेन के मान आएंगे तो आप याद रख लीजिएगा कि आपको कॉट और सेक और कॉसेक के मान याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है आपको बताते हैं। एक बार इसको मिटा देते हैं, दोबारा नीचे अच्छे से लिखते हैं, आपको देखिएगा। अभी क्या है, इसके नीचे क्या था पहले, कॉट थीटा। कॉट थीटा फ्रेंड्स टेन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। अब देखिए टेन थीटा बराबर अगर लंब बटे आधार है, ये टेन थीटा बराबर अगर लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, आप यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टेन थीटा का उल्टा है। उल्टे का मतलब जो नीचे है उसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, अर्थात आधार बटे लंब। एक मार्क। इसी तरीके से कॉस थीटा है, साइन थीटा, इनके भी अपोजिट आते हैं, तो इसके नीचे आता है सेक थीटा। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। किसका, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, याद रखिएगा। अब कॉस है आधार बटे कर्ण, ये तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा टेन का उल्टा था, सेक थीटा आधा कॉस थीटा का उल्टा था। अब एक बचता है लास्ट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा है। जो साइन थीटा है उसका मान ये है लंब बटे कर्ण। तो जब ये साइन थीटा जो है वो कॉसेक का उल्टा है, या यूं कह लीजिए साइन थीटा का उल्टा कॉसेक है, तो जब कॉसेक का मान करेंगे तो जो नीचे है उसको ऊपर, ऊपर है उसको नीचे, तो ये आ गया आपका कर्ण बटे लंब। यहां से आपको ये आपके 6 जो है वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है वो आपका निकल आया। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल और केवल एक त्रिभुज के बाद में हम 3 भुजाएं निकालेंगे। 3 भुजाएं कहाँ क्या क्या होंगी, कोण के सामने की भुजा लंब, लंब के सामने की भुजा कर्व, और जो शेष तीसरी भुजा है वो अपने आप आधार होगी। सब कुछ तो आधार पे ही टिका है। अब एक फार्मूला रहेगा लाल बटे कका, इसके बेस पे हमको यहाँ से जो बेसिक शब्दावली जो त्रिकोणमिति की है, इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, तो जो बेसिक शब्दावली है वो इन जो 6 अपने पूरे के पूरे जो 6 लिखे हुए हैं ना, 6 जगह पे जो अल्फाबेट दी हुई है उसी पे आधारित है। और उसके भी 6 क्या हैं और नाम है, जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो आपके सामने, इनको हम भुजाओं के आधार पे जिस तरीके से हमें मान निकालने हैं वो भी आपको सामने आएंगे। तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा हो, कोशिश करिए, एक बार आप तसल्ली से देख लीजिए। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही होगी। जैसा भी आपको लगे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं से कुछ हमसे छूट रहा होगा, मेरी पूरी कोशिश है कि जितना सरल से सरल तरीके से हम समझा सकते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं इससे अगले स्टेप की। इसको भी मिटा देते हैं, कॉर्नर पे इसको बनाते हैं।
इसी के आधार पे जो प्रश्न बनते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में। सीधा सीधा मान पूछा जाता है छोटी कक्षाओं में, तो बिल्कुल ही डायरेक्ट मान पूछा जाएगा। और मान कैसे निकलेगा, जो हमने अभी आपको साइन कॉस टेन इनके सबके मान भुजाओं के रिलेशन में बताए, आप सीधा सीधा उनका मान रख दीजिएगा, आंसर आ गया आपका। जैसे अब एक त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाओं के मान प्रश्न में दिए जाएंगे। तीनों भुजाओं के मान प्रश्न में दिए जाएंगे। क्या क्या दिए जाएंगे? जैसे सपोज इसका मान 5, इसका मान 3, इसका मान 4 और ये हमारा थीटा है। ये प्रश्न आ गया। इस प्रश्न से आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। एक त्रिभुज देने से वो जो एग्जामिनर रहेगा वो आपसे 6 प्रश्न पूछ सकता है। कोई भी उनमें से एक भी पूछ सकता, 2 पूछ सकता, 3 पूछ सकता, हो सकता 6 के 6 पूछ ले आपसे। वो क्या क्या पूछ सकता? सबसे पहले बोलेगा कि इस त्रिभुज के अनुसार आप साइन थीटा का मान बताइए। दूसरा बोलेगा कि कॉस थीटा का मान बता दो। इससे हम टेन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, या फिर कॉट थीटा भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं और कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। अब 6 जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे वो ये बनेंगे कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका कुछ नहीं करना है दोस्तों। अभी जो जस्ट इसके पहले अभी आपने समझा, केवल हमें उसके मान ही रखने हैं। त्रिभुज में हमेशा, फिर मैं वही कह रहा हूँ, त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो भी समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज की जो टर्म्स कंडीशंस हैं दोस्तों, उनको हमें समझना होगा। और थीटा के सामने क्या है भुजा, उसके सामने क्या है, इसके सामने, बस इतना जान गए तो हो गया। थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कुछ नहीं करना है। इस त्रिभुज में ही हमें केवल जो 3 शब्द लंब, कर्ण और आधार जो हमने बताए थे, थीटा के सामने लंब, लंब के सामने भुजा कर्ण, शेष तीसरी भुजा जो रहेगी वो आधार रहेगी। और उन तीनों के हमने शॉर्ट फॉर्म भी बताए थे। लंब का मतलब L, ये हो गया, कर्ण का मतलब K, आधार यहाँ पे अगर है तो हमारा A हो गया। तो हम इन तीनों को पहले से ही लिख लेंगे, उससे हमें बहुत आसानी मिलेगी। थीटा, ये सबसे पहले थीटा देखना कहाँ पे, थीटा अगर यहाँ पे तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई है, ब्रैकेट में इसको लंब। अब इधर नहीं आना, अब लंब से जो सामने की भुजा वो कर्ण हो जाएगी, इसको K लिख दिया। और जो शेष तीसरी भुजा है वो हमारी आधार हो गई, A। बस कुछ नहीं करना, तसल्ली से अपने को केवल ये 3 शब्द, 3 जो अक्षर हैं अल्फाबेट L, K, A, ये हमें पुट कर देने हैं त्रिभुज में। वो कैसे पुट कर रहे हैं? सबसे पहले हमें थीटा देखना होगा। थीटा कहाँ पे, जहाँ पे थीटा होगा उसके सामने की भुजा लंब, और जैसे ही लंब पे गए तो लंब के सामने कर्ण और शेष तीसरी। आपको मैंने इतना जो बताया, आप केवल इतना दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हमने ये रख लिया तो सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। ये चीज़ आपने अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही सीखी है। तो साइन थीटा बराबर होता है हमेशा लंब बटे कर्ण। हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले से समझा दिया है और आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद आता कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। जब पहले ये रख लेंगे आप उसी हिसाब से, अब चलो ठीक है, पहले हम 3 का मान निकाल देते हैं आसानी से। एक साथ बहुत सारा करेंगे आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। हम आपको कन्फ्यूज भी नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से मैथमेटिक्स को समझें।
त्रिकोणमिति जितनी कठिन लग रही होगी ना, सबसे सरल जो लगेगी वो त्रिकोणमिति ही लगेगी। ये मेरा चैलेंज है आज के बाद। केवल आप वीडियो को 2 बार देखेंगे ना, 2 बार में तो माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, साइन थीटा का मान निकालते हैं। लंब बटे कट, एल कहाँ पे लिखा, लंब मतलब 3, अब के मतलब 5। बस आपका एक प्रश्न जो था वो हल हो गया। एक क्वेश्चन आपका हल हो चुका है त्रिकोणमिति का। आपने कुछ नहीं किया, सीधा फार्मूला रखा, फार्मूले में मान रखा त्रिभुज से और हो गया। लेकिन ऐसे नहीं हुआ है और ऐसे नहीं होगा जब तक त्रिभुज की कंडीशंस आपको समझ में नहीं आएगी। त्रिभुज की शब्दावली, एल कहाँ है, के कहाँ है, ए कहाँ है, थीटा कहाँ है। सबसे पहले तो इसमें थीटा ही मुझे देखना है, सबसे पहले मुझे थीटा ही देखना है। और ये तो हमारा समकोण है, तो समकोण तो हमेशा 90 डिग्री ही होता है, ये तो आपको सबको पता है। तो ठीक है, इसी तरीके से आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार मतलब 4, कर्ण 5, लंब बटे आधार मतलब 3, ए मतलब 4। ये आपके मान होते चले जाएंगे। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं आसानी से, इन सभी के मान आपने निकाले। अब जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो कॉट थीटा है वो आपका टेन थीटा का उल्टा है, तो इसको 1/10 थीटा लिख सकते हो आप। सेक थीटा, इसको हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये अभी आपने जस्ट 2 मिनट पहले ही सीखा है कि किसका कौन उल्टा। आ जाइए, कॉट थीटा है 1/10 थीटा, मतलब इसका जब उल्टा है तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो अंश में है वो हर में हो जाएगा, हर वाला अंश में हो जाएगा। तो ये 1/10 है, मतलब उल्टा हो गया, तो 4/3। इसी तरह से सेक थीटा में आ जाइए, 1/cos थीटा मतलब cos थीटा का उल्टा, तो ये आपको हो जाएगा 5/4। इसके बाद ये आ गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन थीटा का। साइन थीटा का उल्टा कर दीजिए, इक्वल टू 5/3। ये हमारा बेसिक से जो बेसिक त्रिकोणमिति का रहता है, हमने वो आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेसिक है, अभी आप इतना सीखें और इसके आगे का जो भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। और त्रिकोणमिति क्या सभी चैप्टर्स के बेसिक से ही 0 से हीरो वाली कंडीशन अप्लीकेबल रहेगी। और लगभग कंटेंट जो देंगे, कंटेंट जो हमारी तरफ से जाएगा वो बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपसे मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, बाय, टेक केयर।